और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर साल की आखिरी अमावस्या आज यानी कि सोमवती अमावस्या को लेकर घाटों पर लगी है लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं घाट और स्नान दान और पूजा पाठ करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। प्रयागराज में सोमवती अमावस्या पर लोगों की खासी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सोमवती अमावस्या है और कहा जाता है कि आज के दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और ऐसे में लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो घाटों पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचे और स्नान कर रहे हैं। तो स्नान दान और पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या को लेकर घाटों पर लगी लोगों की भीड़ और ऐसे में प्रशासन की बात करें तो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। घाटों पर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। तो दान पुण्य करने से भी यहां पर शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर घाटों पर पहुंचे हैं लोग और आस्था की डुबकी इस दौरान लगाते हुए भी नजर आए हैं। प्रयागराज की बात करें, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले सोमवती अमावस्या है और ऐसे में वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहसिन खान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्योंकि एक तो प्रयागराज में महाकुंभ और ऐसे में सोमवती अमावस्या एक अलग ही महत्व रखता है। ऐसा भी माना जाता है कि दान पुण्य स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ है, दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ है और ऐसे में सोमवती अमावस्या जिसका अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि ये साल की आखिरी अमावस्या है। सोमवार को यह अमावस्या पड़ी है और इसमें ध्रुव योग भी बन रहा है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। अगर मैं प्रयागराज की बात करता हूँ तो इस वक्त हम यमुना के तट पर हैं। यहाँ पर जो है श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ये धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से न केवल शुभ कार्य की और शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, बल्कि अखंड सौभाग्य का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इस दिन शिव जी और गौरी जी की पूजा अर्चना करने से वो अखंड सौभाग्यशाली होने का जो लाभ है वो प्राप्त होता है। दरअसल एक संयोग सबसे बड़ा यह है कि दृग पंचांग के अनुसार जो है पोष माह की कृष्ण पक्ष में ये जो है इसकी सोमवती अमावस्या का आज सुबह 3:01 पर उदय हुआ है और ये 31 दिसंबर को 3:56 पर इसका अस्त होगा। यानी कि ये अमावस्या जो सोमवती अमावस्या है ये पौष माह में कृष्ण पक्ष की तिथि में पड़ी है और इसमें ध्रुव योग भी बन रहा है और ये माना जाता है कि न केवल स्नान करने से बल्कि दान करने से भी शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इसमें एक वृद्धि योग भी बन रहा है और वो वृद्धि योग आज रात में 8:26 तक रहेगा और तब तक अगर कोई भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, किसी गरीब को खाना खिलाता है या किसी ऐसा है कि मदद करता है या अपने इच्छा के अनुसार अगर वो दान पूर्ण करते हैं तो इससे उन्हें उसका लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन जो है सुहागिनें वो पीपल की पेड़ की भी अर्चना करती हैं, पीपल के पेड़ की भी परिक्रमा करती हैं, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है कि जो पीपल का पेड़ है उसके मूल में विष्णु जी हैं, तने में शिव जी हैं और उसके अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। तो ऐसे में शिव जी का वास मानकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। कुल मिलाकर प्रयागराज का ये अलौकिक दृश्य है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पर यह जो यमुना का तट है और जहां पर आकर संगम बनता है, यानी कि जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, वहां का ये अलौकिक दृश्य जो है वो न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद में जो है वो अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना यानी कि शिव जी और गौरी जी की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में जो है ये यहाँ पर प्रसाद का वितरण करेंगे, क्योंकि ये तमाम अलग अलग मान्यताएं हैं सोमवती अमावस्या को लेकर कि अगर आप प्रसाद का भी वितरण करते हैं तो आपको उसका भी लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर प्रयागराज में जो महाकुंभ की शुरुआत होगी, जब इस पहला स्नान होगा 14 जनवरी को, उससे पहले ही श्रद्धालुओं का यहाँ एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है सैलाब उमड़ता जा रहा है और धीरे धीरे जो है श्रद्धालु यहाँ बढ़ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो श्रद्धालु यहाँ से पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं आप?
तो सोमवती अमावस्या का अपना अलग महत्व है। यस यस यस, सोमवती अमावस्या का बहुत अच्छा महत्व है, इसलिए हम लोग आए हैं दूर से। अच्छा, जी, बिहार के कौन जिला से आए हैं? सहरसा जिला। सहरसा से। तो अभी रुकेंगे या स्नान करके निकलेंगे? अभी रुकेंगे रुकेंगे। अभी एक और स्नान करेंगे जी महाकुंभ जी, का, हाँ? महाकुंभ का दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं हाँ। कुंभ नहाने महाकुंभ। तो कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं बहुत कुंभ बहुत में? बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुंभ की सजावट सब कुछ अच्छा, बहुत। तो एक बड़ा भव्य जी जी, दिख रहा है। बड़ा भव्य लगा मुझे, बहुत अच्छा। और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने स्नान किया है। स्नान कर लिया है आपने? जी, तो क्या मान्यता है सोमवती अमावस्या की? इस सोमवती अमावस्या की बहुत मान्यता है। बहुत मतलब भक्त लोग मानते हैं। यहाँ शादियों से मतलब चली आ रही है परंपराएं। और यहाँ बहुत भाग्यशाली होते हैं जो यहाँ पे स्नान करने आते हैं। हाँ, हम लोग आते हैं। स्नान और दान दोनों ही होते हैं। दोनों ही होती है बिल्कुल, दोनों ही इसलिए आते हैं। और कुंभ पहला दिन है आज सोमवती अमावस का, आज ही से शुरू हुआ है। और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो गंगा माई में स्नान करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बीना से आए। बीना कहाँ पड़ता है? सागर जिला। सागर जिले। सागर जिला। जी, सागर जिला है, तहसील बीना है हमारी। बीना रिफाइनरी है यहाँ पर, वहीं से आए हम लोग। जी, तो देखिए आप, ये तट है यमुना का तट प्रयागराज में, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। और स्नान और दान दोनों ही इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं सोमवती अमावस्या की। और सोमवती अमावस्या को लेकर न केवल प्रयागराज बल्कि जो और भी अलग अलग घाट हैं बिल्कुल। जहाँ पर और जो मोहसिन, है स्नान क्योंकि करते हैं। मान्यता ये भी है कि प्रयागराज जहां पर की मुक्ति का धाम भी कहा जाता है, और ऐसे में महाकुंभ का आयोजन दूसरी तरफ, क्योंकि सोमवती अमावस्या, ऐसे में पितरों को लेकर भी बड़ा महत्व अमावस्या के दिन होता है कि अगर आपको पितरों को मनाना है, उनकी शांति के लिए भी दान इस दौरान किया जाता है। प्रयागराज में इस दौरान आप मौजूद हैं, और प्रयागराज में यह भी कहा, क्योंकि 3 नदियों का संगम, और कहा जाता है कि यह संगम ही बेड़ा पार करता है जीवन का। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज आपने सही कहा है कि ये सोमवती अमावस्या है। इस दिन आप अपने पितरों को भी शांत कर सकते हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं। और इसलिए जो है तिल का जो दान होता है, वो तिल का दान भी जो है तेल में मिलाकर किया जाता है, ताकि जो है अपने पितरों को शांत किया जा सके। और जिस तरह से यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों ही नदियों का मिलन होता है। हाँ, एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गंगा और यमुना, इनका मिलन आपको दिखाई देता है जहाँ पर जाकर ये दोनों मिलते हैं, और इसलिए इसको संगम कहा जाता है। सरस्वती नदी की अगर बात करते हैं तो वो अदृश्य यहाँ पर है। ये कहा जाता है कि ये जो प्रयागराज में आकर जब तीनों नदियों का मिलन होता है तो सरस्वती जो है वो अदृश्य रहती है, बाकी गंगा और यमुना आपको दिखाई देती हैं। तो जाहिर तौर पर महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन जो उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की धरती पर जो होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है पंकज की, इस उत्तर प्रदेश के महाकुंभ का जो मॉडल है वो दूसरे प्रदेश भी अपनाने जा रहे हैं। कल यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ पहुंचने के बाद एक बैठक की थी, क्योंकि 2028 का जो कुंभ है वो उज्जैन और मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं बात करता हूँ, स्वच्छता का बहुत बड़ा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। देखेंगे आप तस्वीरों में कि जहाँ पर ये स्नान चल रहा है वहाँ पर ये इस तरह से जो कर्मचारी लगाए गए हैं कि अगर यहाँ पर जिस तरह से जब पूजा अर्चना हो रही है तो उसमें फूल या उसके अलावा पूजन जो सामग्री नीचे चली जाती है, तो उसे वहाँ से निकाला जा रहा, ताकि लोगों को स्नान करने में किसी तरह की, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर का भी खास ख्याल रखा गया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर जो है लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। और उस भीड़ के उमड़ने के साथ ही साथ जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई हैं। 7 लेयर की सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है महाकुंभ क्षेत्र में पूरे, और उसी के चलते जो है सोमवती अमावस्या पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी पहले में इस तरह में ये देखने के लिए नहीं मिलता था कि यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए खास तौर से जो है चेंजिंग रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सुरक्षा का ख्याल रखा गया है, नारी शक्ति का और महिला सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। ये पहले कभी 2017 से पहले जब कुंभ हुआ था तो उसमें कभी इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद में जो है व्यवस्थाएं पूरी तरह से बना दी गई हैं। घाट के पास इस तरह से सीढ़ियाँ की गई हैं, जगह जगह पर इस तरह से ये पेंटिंग बनाई गई है, ताकि यहाँ पर जो है आने वाले जो लोग हैं वो आकर्षित हो सके और इन
वॉल पेंटिंग के जरिए जो है वो महाकुंभ का संदेश भी दूर दराज तक पहुंचे और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ आने की उम्मीद है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर सोमवती अमावस्या पर जो एक योग बना है, क्योंकि ये संयोग और ये योग काफ़ी सालों बाद बना है, ध्रुव योग भी इसमें बन रहा है और ध्रुव योग बनने से जो है इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल यहाँ पर जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में लोगों ने स्नान किया था, उसके बाद में जो है प्रातः वंदना और प्रातः वंदना के बाद में अभिजीत मुहूर्त है और उसके बाद में विजय मुहूर्त है। तो ये 4 मुहूर्त हैं, 4 मुहूर्त में स्नान होगा और कृष्ण पक्ष पौष की ये जो तिथि है जिसमें उदय हुआ है सोमवती अमावस्या का, वो आज सुबह हुआ था 3:41 पर और 31 दिसंबर को 3 सुबह में 26 पर ये जो है तिथि समाप्त होगी। यानी कि जो साल की आखिरी अमावस्या है उसका ये पूरा का पूरा योग और संयोग बना है पंकज। बिल्कुल। और मोहसिन, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन है, सोमवती अमावस्या आज है और ऐसे में स्नान तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें मोहसिन आपने दिखाई कि स्वच्छता जो कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ऐसे में स्वच्छता का खासा ख्याल भी रखा जा रहा है। हम तस्वीरों में भी देख रहे थे कि किस तरीके से घाटों पर पूरे तरीके से स्वच्छता नजर आ रही है। अगर हम यमुना की बात करें, क्योंकि आपकी मौजूदगी इस समय पर यमुना घाट पर है, ऐसे में हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मोहसिन, प्रयागराज में फिलहाल क्या कुछ इस दौरान व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही, क्योंकि अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है तो इसलिए जो प्रयागराज कमिश्नरेट है यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूरी तरह से जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, उसके मद्देनज़र जो है 8 सेक्टर और 18 सुपर जोनल में बांटा गया पूरे प्रयागराज क्षेत्र को। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ का जो क्षेत्र है, महाकुंभ क्षेत्र को जो है पूरा एक अलग ज़िला बनाया गया है, 76वां ये ज़िला है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो सबसे पहले अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये नाव में जो श्रद्धालु सवार हैं, ये दरअसल पूरे संगम की परिक्रमा इसके जरिए कर रहे हैं। तो सबसे पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, 13 अस्थायी थाने बनाए गए हैं और ये 13 अस्थायी थाने और 28 अस्थायी पुलिस चौकियां जो है वो महाकुंभ क्षेत्र के अंदर ही बनाई गई हैं, जिसके बाद में जो है प्रयागराज में जो थानों की संख्या है वो बढ़ गई है, वो 55 पहुंच गई है, क्योंकि इसमें अस्थायी थाने बनाए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो महाकुंभ क्षेत्र रहेगा वो एनएसजी कमांडो के कवच में रहेगा। तो ये कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ को भव्य, दिव्य, नव्य और डिजिटल बनाने की जो एक पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, उसमें उत्तर प्रदेश एक अलग ही अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक वो नज़ीर, एक वो इतिहास लिखने जा रहा है जो शायद आज से पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी न लिखा गया हो। वो इतिहास के पन्नों में यह महाकुंभ दर्ज होगा, क्योंकि यहाँ 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिनको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। और इसीलिए 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है। सभी का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग यमुना के तट पर पहुंचेंगे और इस तरह से जो ये नाव के जरिए जो परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पर जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। 2 जल पुलिस की यहाँ पर चौकियाँ स्थापित की गई है और 26 जो बोट है वो जल पुलिस की यहाँ पर लगातार एक्टिव है। और इसके अलावा 6 बोट कवर करने के लिए है, यानी कि 6 बोट जो है वो इमरजेंसी के लिए जल पुलिस की तरफ से लगाई गई है, अगर कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई। बिल्कुल मोहसिन, और ऐसे में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है, तो ऐसे में घाटों पर जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आज जिस तरीके से स्नान है वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व भी रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।